ठीक है, now I guess everything is fine now. Everything is fine now. So let's run again and again. Fingers crossed. Fingers crossed. So hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your program friend Piyush, and I hope you all are doing fine. So सिंपाई का क्रैश कोर्स कैसा लगा? अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात. तो आई एम बैक अगेन विद येट अनदर वीडियो और हम मैथ्स वाली सीरीज ही कंटिन्यू कर रहे हैं. तो पाइथन इज़ अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज. अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज़ है. वो हम ये बनाने वाले हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स में हमारे पास वेन डायग्राम होता है. जस्ट लाइक हमें दो नंबर ऑफ लिस्ट, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो मुझे इस तरीके का फंक्शन हम बनाने वाले होंगे कि कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, कितने लोग फुटबॉल के अलावा कोई अलग और सा कोई गेम खेलते हैं, या कितने लोग फुटबॉल के साथ साथ कोई और भी गेम खेलते हैं. तो मुझे ये चीज़ विजुअलाइज करके तुम्हें बतानी है और ये हम यहाँ पे विजुअलाइज करने वाले होंगे. ओके, सो इसको लिखते हैं. सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्हाट इज द वेन डायग्राम. वेन डायग्राम या फिर वेन डायग्राम जाने से पहले मुझे पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं. सेट क्या होता है? सेट कंटेन्स द यूनिक एलिमेंट्स, की मतलब जिसमें भी नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सेट्स में कंसिडर होते हैं. और ये एक तरीके से लिस्ट ही होती है. अगर मैं पाइथन में बात करूँ 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से हम सेट बनाते हैं. और सेट बनाने के लिए हमने सिम्पाई का ही पढ़ा था, तो सिम्पाई से ही हम सेट बनाते हैं, सिम्पाई लाइब्रेरी से. और इसमें एक लाइब्रेरी मॉड्यूल होता है फाइनाइट सेट, तो इससे भी बना सकते हैं. तो अब वेन डायग्राम बनता कैसे? सपोज करो वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. ए में मैंने डाल दिया कि हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 ये नंबर है, और मैंने बी में डाल दिया मेरे पास 2 4 6 8 ये नंबर. अब इसमें से मुझे बताना ए यूनियन बी. ए यूनियन बी इसका मतलब क्या है कि कितने नंबर मेरे पास ए और बी दोनों में कॉमन है. तो मेरे पास ए और बी दोनों में कॉमन वाले नंबर कौन से हैं? एक तो 2 है, एक मेरे पास 4 है जो कि इसमें भी है, और मेरे पास नहीं है. तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं? 2. ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में है बी नहीं है वो कौन से हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया. तो कितने एलिमेंट्स? 3. और ऐसे एलिमेंट जो कि सिर्फ बी में है ए में नहीं है वो कौन से? 6 और 8, तो 2. तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा. ये कुछ ऐसे कि ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास 3. बी में एलिमेंट्स हमारे पास 2, और ए यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट 2. तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनता है. तो हम इसी चीज़ को पाइथन में विजुलाइज करने वाले होंगे हम किस तरीके से बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ कैसे हम बनाएंगे. तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सी लाइब्रेरी होती है. आई गेस तुम लोगों ने मैटप्लॉटलिब के बारे में तो ज़रूर सुना होगा. तो मैटप्लॉटलिब के अलावा ही मेरे पास एक लाइब्रेरी होती है, दैट इज मैटप्लॉटलिब _v. ये किसके लिए काम आता है? ये वेन फंक्शन ड्रॉ करने के काम आता है, वेन डायग्राम ड्रॉ करने के काम आता है. तो तुम्हारे लैपटॉप में ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो एक बार अपने टर्मिनल पे जाओ फटाफट से, और वहाँ पे तुम्हें सिंपल से लिखना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब _v. इसको मार के एंटर मारना और तुम्हारे में इंस्टॉल हो जाएगा. मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन के एक हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी matplotlib.pyplot as plt. from matplotlib veen import veen2 from simpy import finite सेट. ये किसके लिए? फाइनाइट सेट बनाने के लिए. तो एक मैं फंक्शन बना देता हूँ ड्रॉ वीन, और इसमें मैं क्या लूंगा? इसमें मैं सेट्स लूंगा. कितने सेट्स? एक और भी कोई भी सेट हो सकता है. तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? वीन2 जो कि हम इसमें लेते हैं. और ये मुझे एक इसमें मुझे क्या पास करना पड़ता है? सबसेट. सबसेट्स इज इक्वल टू सेट्स, ये मैं डालूंगा. और क्या लिखूंगा? plt.show. ठीक है, इतना लिखने के बाद आई विल क्रिएट अ मेन फंक्शन. यहाँ पे मेन डालते हैं. if underscore name is equal to main. Let's create two finite sets. That is number one is s1 जिसमें हम finite set बनाएंगे, और इसके अंदर डालता हूँ 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स डाल देते हैं 11 15 17 एंड 19. मीन्स कहाँ तक के? ऑड नंबर लेस देन 20. ठीक. S2 क्या कंटेन करेगा? S2 कंटेन करेगा फाइनाइट सेट जिसमें हमारे प्राइम नंबर होंगे लेस देन 20.
2,3, 3,5,7,9, 11,17,19। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसका वीन डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ वीन, और मैं इसके अंदर डाल दूंगा लिस्ट S1, ठीक, परफेक्ट। और अब हम इसको लिखते हैं पाइथन 0301 वेन डायग्राम डॉट पी वाई। ओके, तो एक गलती आ रही है, जो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए import matplotlib.pyplot as plt। तो अब ये कायदे का वर्क करेगा। ओके, सो ये रहा हमारा कोड, और क्या बेहतरीन सी चीज़ लग रही है कि अब अगर हम इसको एक आराम से अगर चीज़ देखें तो कितने हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं है। देखो, तो एक तो मेरे पास हो गया 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है, 17 कॉमन है, 19 कॉमन है। तो 6 एलिमेंट्स जो है वो मेरे पास कॉमन दे रखे हैं। 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ए में है, जैसे कि 1 हो गया, इसको देख सकते हैं, 1 हो गया, 9 हो गया और 15 हो गया, ये सिर्फ ए में है। सिर्फ बी में कितना एलिमेंट है, सिर्फ 2, जो कि सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। तो इससे मुझे ये चीज़ पता चलती है कि दो सेट्स के बीच का मेरा रिलेशन क्या है। ठीक, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करके हम एक ऐसी चीज़ अपनी बनाने वाले हैं जिसके बारे में मैं तो बताता हूँ। तो लेट अस सपोज हम अपने क्लास में, या फिर तुम अपने क्लास में, अपने एम्प्लॉयज़ या फिर अपनी कंपनी में तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल है। सपोज करो तुम्हारे क्लास में यू हैव नियर अबाउट 15 और 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, और तुम उनसे क्या पूछते हो कि आइदर यू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। चलो क्रिकेट रख दें बिकॉज क्रिकेट इज़ वेरी फेमस। ठीक, क्रिकेट आप खेलते हो कि नहीं, क्रिकेट खेलते हो तो यस, नहीं खेलते हो तो तुमने ये इनपुट ले लिया उनसे सबसे। ठीक है, आइदर 1 और 0। और क्रिकेट के अलावा कोई अदर गेम दे प्ले और नॉट, यस और नो। Y is for 1 is for yes, 0 is for no, 1 is for yes, 0 is for no। ठीक, इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने एक डेटा क्रिएट कर दिया अपना बना के फॉर द 20 स्टूडेंट्स। ठीक, और डेटा किस फॉर्म में होगा, CSV फॉर्म में। ठीक है, डेटा हमारे पास CSV फॉर्म में होगा। और CSV फॉर्म कैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, स्टूडेंट की ID, STD ID, देन मेरे पास होगा क्रिकेट, और देन मेरे पास होगा अदर्स। ठीक, स्टूडेंट आईडी कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5। क्रिकेट में क्या होगा, खेलता है, अदर्स भी खेलता है, ठीक है, नहीं खेलता क्रिकेट 0, अदर्स भी खेलता है, यस, क्रिकेट खेलता है, अदर नहीं खेलता, 0 0 कुछ नहीं खेलता, 1 0, कुछ इस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से तुमने क्या किया, सपोज करो मैं एक डेमो डेटा सेट लेता हूँ, 20-25 लोगों का मैंने डेटा सेट लिया। अब मुझे चाहिए कि इनमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, कि जो क्रिकेट भी खेलते हैं और प्लस साथ में कोई और गेम भी खेलते हैं, ऐसे जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं या ऐसे जो कि सिर्फ अदर गेम्स को ही खेलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसके लिए आई नीड फाइल जो कि क्या होनी चाहिए, CSV फॉर्मेट में। CSV फॉर्मेट में कैसी होती है, 1,1,1, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमारे पास होती है। अब इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से मुझे क्या चाहिए होगा, आई नीड की व्हाट आई नीड, मुझे दो चाहिए होंगे सेट्स, बिकॉज अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है, इफ आई वांट टू मेक अ वेन डायग्राम, तो फिर मुझे एक S1 चाहिए, सेट 1 चाहिए, एक मुझे चाहिए सेट 2 चाहिए। ठीक है, सेट 1 में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, सेट 2 में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि जाकर के हमारे वेन 2 में जाकर के यहाँ पे स्टोर होगा कि S1, S2, और ये जाके उसके बेस पे मेरा यहाँ पे एक वो बनाएगा ग्राफ। ठीक, तो अब मुझे इस CSV फॉर्मेट से हाउ कैन आई मेक द 2 सेट्स। 2 सेट्स मुझे कौन कौन से, एक जो कि क्रिकेट खेलता है, एक जो कि क्रिकेट खेलता है और एक जो कि अदर गेम प्ले करता है, ये मुझे 2 सेट चाहिए। ठीक है, ये मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक 2 सेट्स। हमारा सबसे पहला रास्ता तो यही होगा कि एक CSV फॉर्मेट से मैं कैसे उसको करूँगा, क्या करूँगा, वो मैं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का CSV फॉर्मेट दे रखा है, 1,1,1, 2,1,3, 1,4,5, ठीक, सॉरी 3, तो मेरे पास स्टूडेंट ID तो आई गेस सबकी यूनिक है,
स्टूडेंट आईडी मेरे पास सबकी यूनिक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट जो खेलता है उसकी स्टूडेंट आईडी लिख दूँ, क्रिकेट जो नहीं खेलता अदर खेलता है उसकी स्टूडेंट आईडी लिख दूँ, तो अगर मैं ये लिख देता हूँ कि जिनमें क्रिकेट वाले कॉलम में 1 है उनमें लिस्ट में यहाँ पे उनकी स्टूडेंट आईडी लिख दो, जिनकी अदर वाले कॉलम में यहाँ पे 1 है उनमें अदर्स वाले में वहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख दो। ठीक है, तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मुझे पहले फाइल को रीड करना है। ठीक, फाइल रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा कि उस फाइल में से मुझे 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, दैट इज क्रिकेट की और अदर की। तो क्रिकेट कहाँ पे आएगा, क्रिकेट आएगा फर्स्ट वाले कॉलम पे, अदर कहाँ पे आएगा सेकंड वाले रो पे, रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, ये चीजें मेरे पास आएंगी और इसको जाके फिर मुझे किसमें करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से हमें करना है और इस तरीके से हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक बार इसी को देखते हैं, इसी में देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने वाला फंक्शन हम यहाँ पे रखते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास फंक्शन होगा, साथ में मुझे क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा। सो व्हाट आई नीड समथिंग लाइक डिफाइन रीड फाइल फंक्शन, जिसके अंदर मेरे पास क्या होगी, फाइल का नेम आएगा। ठीक है, फाइल नेम आएगा। ओके, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए। एक तो जो क्रिकेट खेलता है वो उनका सेट, एक मुझे क्या चाहिए, अदर्स का सेट। ओके, बना लिया मैंने अदर्स का सेट। अब मुझे क्या चाहिए, जो भी फाइल नेम आएगा उसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए क्या करते हैं, विद ओपन व्हाट वे आई हैव टू ओपन, आई हैव टू ओपन द फाइल नेम एज एफ। ठीक है, एज एफ मैंने मान लिया। तो रीडर जो रीड करेगा वो क्या करेगा, csv डॉट रीडर एफ। ओके, नेक्स्ट आई हैव टू मेंशन द नेक्स्ट इज रीडर, रीडर ये चलता रहेगा आगे, दिस इज द आइटरेटर यहाँ पे जो भी जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फॉर रो इन रीडर, रो में जाओ, मतलब रीडर जो भी है उसकी रो वाइज चलते रहो वहां पे। और इफ रो का फर्स्ट वाला कॉलम अगर 1 है तो तुम्हें क्या करना है, क्रिकेट वाले CRICKET क्रिकेट में क्या करना है, अपेंड कर दो किसको, रो ऑफ 0। रो ऑफ 0 इज अवर रो ऑफ 0 इज व्हाट इज दिस, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी। एंड इफ रो 2 मीन्स जो अदर वाला कॉलम है वो अगर 1 है तो मुझे क्या करना है, अदर्स में जा करके अपेंड करना है रो 0 को। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इतनी चीजें मुझे करनी है और इतना करने के बाद मुझे क्या यहां से रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न क्रिकेट कॉमा अदर्स, 2 सेट्स में यहां से रिटर्न करूंगा। क्लियर, ठीक है, ये मेरा बन गया एक चीज। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, अब मैं जो सेट्स बनाऊंगा उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक 2 यहाँ पे सेट होंगे ना, एक तो होगा फॉर क्रिकेट और एक होगा फॉर अदर्स। ठीक, सबसेट में मुझे क्या चाहिए, सबसेट्स में मैं डालूंगा यहाँ पे C, O, क्रिकेट अदर्स। और मुझे इनके नाम लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, सेट लेबल्स इज इक्वल टू क्रिकेट CKET अदर्स। ओके, क्लियर, plt.show, plt.show, परफेक्ट, matplotlib.pyplot.splt और plt.show। ओके, तो एक यहाँ पे, ठीक है, फाइन। सो ये मेरा बन गया। ये मेरा बनने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, अब ना आई नीड कि एक मेरे पास होनी चाहिए फाइल। फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जाते हैं, एक हम फाइल बनाते हैं, दैट इज अवर गेम, और आई कैन से गेम डॉट CSV। ठीक, गेम डॉट CSV चलते हैं और इस पर मैं कुछ एक रैंडम फाइल्स बना लेता हूँ। तो रैंडम फाइल हम जिसमें कर लेंगे जनरेट, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, तो ये हमारी कुछ रैंडम फाइल है 20 लोगों की, जो कि मैंने बना ली यहाँ पे, जिसमें क्रिकेट और अदर है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमने उसमें टाइटल बनाया कि स्टूडेंट आईडी है, क्रिकेट है, अदर्स है, ये सब चीजें करके, और ये मैंने बना लिया। ठीक, तुम्हारी गेम डॉट CSV फाइल यहाँ पे रेडी हो गई। तो अब मुझे मेन फंक्शन में जाकर के मुझे इस चीज को करना है। तो अगर मैं मेन फंक्शन में जाके मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले कि यहाँ से मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए क्रिकेट कॉमा अदर्स, और क्या लिखूंगा, रीड CSV। रीड CSV के साथ मुझे क्या चाहिए, पाइथन, इस गेम फाइल का मुझे पाथ चाहिए। तो कॉपी पाथ करेंगे हम यहाँ पे, और इस पाथ को
मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। game.csv पाथ डाल दिया। नाउ क्रिकेट में क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनाइट सेट। मुझे यहाँ पे क्या लेना है, इसका फाइनाइट सेट लेना है। फाइनाइट सेट क्या होता है, आई नीड टू डू द मेमोरी एड्रेस, जो कि इसका होगा वो देंगे हम, और अदर्स के लिए भी यही सेम करना है, फाइनाइट सेट स्टार और अदर्स, ठीक। अब फटाक से जाके इस तीन फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, f, o। ओके, सो फाइनली आवर कोड इज कंप्लीट। तो इसको एक बार जा करके तुरंत रन करने की कोशिश करते हैं कि will it run or not। ओके, इतना लंबा कोड लिखने के बाद एरर आता है रे बाबा। रीड CSV इज नॉट डिफाइंड। जब मैंने बताया ही नहीं CSV क्या चीज़ है तो फिर करोगे तो यही है। यहाँ पे import CSV डाल देते हैं, ओके my bad। import CSV, then again run the code, let's see क्या आता है। तो रीड CSV, व्हाट इज दिस रीड CSV। ओके, मुझे ये वाला फाइल नेम यहाँ पे लिखना है, रीड CSV नहीं, मुझे ये वाला फाइल नेम यहाँ पे डालना है, ताकि तभी जो मैं ये एड्रेस यहाँ पे डालूंगा ना इस फाइल नेम का, वो यहाँ पे मुझे देगा। माय बैड। ओके, लेट्स रन अगेन। नाउ इट शुड वर्क फाइन, आई गेस, फिंगर्स क्रॉस। ओके, इनवैलिड आर्गुमेंट, समथिंग इनवैलिड इज हियर। तो ये यूनिकोड ले रहा है, डबल ब्लैक स्लैश, डबल ब्लैक स्लैश, डबल ब्लैक स्लैश, हर जगह डबल ब्लैक स्लैश लगाएंगे। अगेन आफ्टर लॉट ऑफ चीजों के बाद हम एक बार फिर से इसको रन करने की कोशिश करते हैं, और इस बार टर्मिनल से रन करूंगा मैं। सो टर्मिनल पर कुछ अलग ही चीज आ रखी है मेरे। ओके, तो टर्मिनल को क्लियर करते हैं और लेट्स मूव टू cd, no not cd, python 03, this is all, and that is 01 main diagram.py, fingers crossed again। okay, one more error, हमने पिछला वाला फंक्शन वाला वो नहीं चेंज किया, so now it's draw main, it's not draw main, it's draw VE मैं इस चीज को चाहूँ तो मैं इस चीज को हटा भी सकता हूँ, बट तुम देख सकते हैं ना रियलिटी में क्या चीजें होती है। सो आई गेस अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ दैट दिस शुड बी सी, एक ये गलती आएगी, और ठीक है। नाउ आई गेस एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सो लेट्स रन अगेन एंड अगेन, फिंगर्स क्रॉस। फाइनली फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है, और इस CSV फाइल से मुझे क्या मिल रहा है, इस CSV फाइल से इट इज शोइंग दैट 5 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और कोई और भी गेम साथ में पसंद है, 12 ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, और 3 ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के अलावा और कोई गेम पसंद है। और जिसमें से अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास निकल आएगा कितने टोटल लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो यानी 12 + 5 यानी 17 लोगों को क्रिकेट पसंद है। 5 + 3 ऐसे जिनको अदर्स पसंद है प्लस क्रिकेट भी पसंद है, कुछ लोग इसमें होंगे, और सिर्फ अदर वालों को 3 पसंद है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द इवेंट डायग्राम। सो आफ्टर लॉट ऑफ हैक्टिक थिंग्स ने ये कर लिया। आई होप this is the end of the video. Yes, this is the end of the video. So meet you guys in the next one. Till then, goodbye, tada, take care, have a good day, bye bye. See you guys in the next one, bye bye। in case अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।